दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश, उसमें बराबरी और न्याय का संदेश दिया, उसके लिए अपना जीवन अर्पित किया और ऐसी प्रक्रिया शुरू की इस देश में अपने संघर्ष से, जो हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों के रूप में और भारतीय संविधान के रूप में हमें थाती के रूप में प्राप्त है। अब हम बाद की पीढ़ियों की जिम्मेवारी बनती है हम सभी की कि उन मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जो भी योगदान संभव है वो दें, ईमानदारी से, निष्ठा से, विकृतता से। तो बराबरी, भाईचारा, इंसानियत और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की जो क्षमता है, जो जज्बा है, उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो। तो सिर्फ प्रतिमा अनावरण और प्रतिमा की पूजा ही नहीं, तो एक छोटा सा पार्ट उसका होना चाहिए। सबसे असली उद्देश्य उसका होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश को दिया, उनके विचार, उनको हम आगे ले जाएं। महिलाओं, वंचितों, शोषितों, अन्याय, इन सब बिंदुओं पर अपनी समझ विकसित करें और न्याय और सच्चाई का साथ देने के लिए आगे बढ़ें। सर, एक आपने डिस्कस किया जो जातीय जो पार्ट्स अपने पूरी तरीके से डिटेल्स बताया, तो इतना जानने के बाद भी अगर कोई अभी जातीयता अपने को लेकर के अगर ज़्यादा घमंड करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो जो घमंड करता है वो प्रिविलेज पोजीशन में है, उसका तो उसमें फ़ायदा है। नुकसान और मूर्खता उन लोगों की है जो उस दिए गए झुंझुने और झांसे में आते हैं। वो अपने को कोई कह रहा है यदुवंशी क्षत्रिय हैं, हम लववंशी क्षत्रिय हैं, हम कुशवंशी क्षत्रिय हैं, हम फलाना है चिलाना है, और हम बाकी दूसरे भाइयों से बढ़कर कुछ है। उन लोगों की मूर्खता को तरस खाना चाहिए। इंसानियत और भाईचारे की बराबरी का संदेश देना चाहिए। शोषित जो भी है, अन्याय पीड़ित जो भी है, जिस भी जाति का है, जिस भी धर्म का है, उसके साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और शोषक और अन्यायकर्ता जिस भी जाति धर्म का है, मेरी अपनी जाति का है, मेरे अपना परिवार का है या मेरा परिचित है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की हम हिम्मत अपने अंदर जगाएं। यही बाबा साहब या ऐसे और भी जो भी महान शख्सियत हैं हमारे आधुनिक भारत में, उनकी वही सीख है, उसी पे हमें अमल करना चाहिए। एक चीज़ और सर, आपने बताया है कि जो मूर्ति और जो अंधविश्वास से दूर होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगा होगा, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया, इसमें बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि अरे जिसको मैं आदरणीय मानता हूँ, आज उन्हीं के मूर्ति को लेकर के बताया जा रहा टूट भी जाए तो कोई देशद्रोही नहीं है, ये ऐसा कुछ। तो इनके बारे में क्या है, क्योंकि हो सकता है उनका इंटेंशन गलत दिशा में जा सकता है। वो मूर्ख होंगे ऐसा सोचने वाले। राष्ट्रद्रोह अलग चीज़ है, अपराध अलग चीज़ है। ऑलरेडी कानून बनाने वालों ने उसे अपराध के रूप में घोषित किया हुआ है। विद्यानंद जी को मैंने याद दिलाया, विद्यानंद जी अगर असहमत हों तो उनकी अपनी समस्या है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ये एक अपराध होगा। सिर्फ बाबा साहब की ही बेअदबी करना नहीं, बल्कि किन्हीं ने अपना माना हुआ है, कहिए कि इन्होंने माना हुआ बाबा चौहरमल। अब ये मान रहे हैं, उनको एस्टीम में अपने में रखे हुए बाबा चौहरमल हमारे लिए पूजनीय थे, और ये मैं गैर अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति सदस्यों में जान रहा हूँ कि बाबा चौहरमल इनके पूज्य हैं। फिर भी बाबा चौहरमल की मैं बेअदबी करूँगा तो ये भी अनुसूचित जाति अत्याचार का मामला बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो अपराध है उसमें आप सज़ा दिलवा लीजिए, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ अनुसूचित जाति की एक बच्ची के साथ एक डीएसपी ने बलात्कार किया, उसको न्याय दिलाने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। वहाँ आप पत्थर की एक मूर्ति भर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोह, इंसानियत, इससे क्या बड़ा है? तो मैं तो बाबा साहब से बड़ा अनुयायी। ऐसे सोचने वाले अगर मुझसे बेहतर हों तो ठीक है, वो देख लें। समझने वाले समझ लें कि कौन बेहतर अनुयायी है, जो मूर्तियों की बात करता है। मूर्तियों से मुझे खतरा है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनी, ख़त्म कर दिया। मूर्ति बनाएंगे हम, बड़े बड़े वो करेंगे, हमने ये कर दिया, मूर्ति में चंदा इतना दे दिया, और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके बच्चे हैं जिनके साथ अत्याचार है, उसमें हम कोई कमी नहीं है। सर, वो मूर्ति पूजन बेहतर हुआ या जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हुए ईमानदारी और सच्चाई और न्याय के विचारों को आगे बढ़ाने में अपना जी जान लगा, वो ज़्यादा ईमानदार हुआ। सर, एक चीज़ वैसे लोगों को सर, आप बता रहे हैं कि एक तरफ आप जातिवाद का जो है कि विरोध कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ जो है कि अपने नाम में टाइटल यादव लगाते हैं, क्या शो करना चाहते ये मैंने नहीं लगाया, हैं? जी ये हमारे एक टीचर थे, हमारे पिताजी ने भी नहीं लगाया। टीचर हमारे वो नहीं रहे, उनका मैं सम्मान करता हूँ, ऋषिकेश तिवारी जी। उन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरते समय यादव लगा दिया। अब क्यों लगा दिया, नहीं लगा दिया, अब मैं जब बड़ा हुआ उनसे सवाल पूछने लायक हुआ, तब तक वो एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मैं कभी इस परिस्थिति में आया ही नहीं कि मैं उनसे सवाल करता कि सर नीचे से तो टीसी में मेरा मिडिल पास वाले में तो अनिल किशोर था, अब ये यादव क्यों हो गया? मेरे ना इसमें माँ बाप की मर्जी थी, ना मेरी मर्जी थी, भरते समय फॉर्म में हो गया। तो फिर हम लोग उम्मीद ये ऋषिकेश तिवारी जी हमारे, जो उनका देहावसान उस समय हो चुका था, और मैं चूँकि स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म विश्वास नहीं करता, इसलिए उनको नाम में स्वर्गीय नहीं लगा रहा हूँ। तो वो आपका सवाल का जवाब दे सकते थे अगर वो होते। तो फिर हम लोग ये क्लियर चाहें कि आने वाला जो आपका जनरेशन होंगे उनके नाम का टाइटल याद नहीं होगा। मेरी बेटी, 2 बेटियां एक बेटा, उनका जो एक फर्स्ट नेम है और दूसरा 3 शब्दों वाला नहीं है, 2 ही है। दूसरे में है मेरी पत्नी के नाम के पहले 3, तो उनके नाम के साथ फर्स्ट नेम के साथ राज लिखा हुआ है। RAJ मेरी वाइफ के नाम की शुरुआत। थोड़ा सा सर लास्ट क्वेश्चन मेरा एक ही है, जो कि ये थोड़ा सा जो है ना इस सब्जेक्ट से हट करके है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ है, जो आपने अभी आपने क्लियर किया स्टेज के माध्यम से भी, यहाँ पे भी, कि जो है ना जाति और धर्म ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस चीज़ को लेकर कर रही हैं, और मैक्सिमम जो शीर्ष नेतृत्व के जो लोग होते हैं, जो ना खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनकी हर चीज़ इसी पे चल रहा है। उस पार्टी के बारे में आप क्या रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जाति और धर्म होता नहीं है। कि जाति और धर्म के खांचे हकीकत है, हम जिंदगी में जी रहे हैं, इसको झेल रहे हैं, तो इसकी आप जो हकीकत है अभी बनी हुई, उससे आप इनकार नहीं कह सकते। मैं आगे की बात कह रहा हूँ कि हम आप बेहतर समाज तब तक नहीं बना पाएंगे जब हम शोषित इंसानियत और शोषक अत्याचारी और उनकी अपनी पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को जब तक गहराई से नहीं समझेंगे और ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, इन नारों में, पाखंड में, प्रचार तंत्र में और चमकते चेहरों में, चमकती दाढ़ियों में बह जाएंगे, तब तक हम सही रास्ते पर नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।